रोशनी की तरफ सफर, भाग चौथा। सारा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने बैग की जिप खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वह पीले रंग का पुराना कागज बाहर निकाल लिया। कमरे की हल्की रोशनी में वह कागज और भी रहस्यमय लग रहा था। सारा ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जो रोशनी का तलाशी है, उसे सबसे पहले अपनी आत्मा की अंधकार से गुजरना होगा। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, लेकिन कुछ रातें लंबी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली होती हैं। याद रखो, धैर्य दीपक की लौ है, दुआ रोशनी की किरण और यकीन वह रास्ता है जो अंधेरे में भी मंजिल दिखाता है। जब सही समय आएगा, तुम्हारी यात्रा खुद रोशनी से भर जाएगी। रमजान का हर पल बरकतों से भरा हुआ है। इसकी रोशनी को अपने दिल में उतार लो और देखो अंधकार कैसे खुद ब खुद मिटने लगता है। ये शब्द पढ़कर सारा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे ये शब्द किसी साधारण कागज पर नहीं लिखे गए थे, बल्कि सीधे उसके दिल तक पहुंच रहे थे। रोशनी का तलाशी, क्या ये उसके लिए था? क्या वाकई उसके अंदर कोई ऐसी अंधकार था जिसे उसे खुद हराना था? और ये रमजान का हर पल बरकतों से भरा हुआ है, क्या ये कोई इशारा था? सारा ने कागज को फिर से गौर से देखा। शब्द सरल थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसका दिमाग उस बूढ़ी औरत की बातों की ओर चला गया। रोशनी की तरफ सफर इतना आसान नहीं होता। कुछ साए हमेशा तुम्हारा पीछा करते हैं। ये सब आखिर क्या था? उसने बेचैनी से करवट बदली और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आसमान में चमकता हुआ चांद एक अजीब सा सुकून दे रहा था। रमजान की पहली रात थी। बाहर कुछ घरों से हल्की हल्की कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और भी रूहानी बना रही थी। सारा ने एक और गहरी सांस ली और अपने दिल में एक अलग सा सुकून महसूस किया। शायद सच में जो रोशनी की तलाश करता है, उसे सबसे पहले अपने अंदर की अंधकार से लड़ना पड़ता है। क्या सारा को अपने सवालों के जवाब रमजान की इस रोशनी में मिलेंगे? क्या ये रहस्यमयी संदेश उसकी यात्रा का नया मोड़ साबित होगा?